नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव. Namaskar everyone. My name is Dharmesh Joshi. I am from ETS school. I teach Sanskrit subject. Today we will discuss about Sanskrit lesson number 1 of standard 8. पुत्री मम खलु निद्राती. मम पुत्री निद्राती, मेरी जो पुत्री है वो सो रही है. माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दिस मैटर. Inequality between man and woman is seen in today's society. The number of women is much less than that of man. For example, out of 1,000 boys, only 933 girls are born. Just as there is no balance in nature, there are disasters like earthquake, floods, etc. In the some way, there is no balance between man and woman, boys and girls, due to which rape, atyachar against women are on the rise. Then the parents and the people of the house feel sad. But people are forgetting that today women have reached the moon, they have reached the parliament, and anywhere women are no longer weak today. They have become strong. If we look at the history of India, contribute a lot, not to be forgotten. But today we are going to discuss the immense affection that a mother has for her daughter. Her daughter is sleeping and harm is done to her. So she tells the dog, the cat not to be make noise to the mosquito. Her daughter is really sleeping. So she tells them not to make noise without word. So today attempts have been made to give an understanding of what affection is. Now if we try to understand it by singing this poem. So listen me carefully. First lesson, Putri Mama Khalu Nidrati. My daughter is really sleeping. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिंग दिस पोएम. दिस श्लोक, फर्स्ट श्लोक. पुत्री मम खलु निद्राति. पुत्री मम खलु निद्राति. सुंदर शयने सुखमय वसने. सुंदर शयने सुखमय वसने. पुत्री मम खलु निद्राति. पुत्री मम खलु निद्राति. You can see first श्लोक, पुत्री मम खलु निद्राति. See here, पुत्री मतलब डॉटर, मम माई, खलु रियली, निद्राती मतलब स्लीपिंग. माई डॉटर ट्रूली स्लीपिंग. मेरी जो दिकरी है, मेरी जो पुत्री है वो रियल में सो रही है. माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. कहाँ पर सो रही है? सुंदर शयन है. सुंदर शयन का मतलब होता है, इट मीन्स इन अ ब्यूटीफुल बेड. दैट आफ्टर सुखमय वसन है. कैसे कपड़ों में वो सो रही है? जब हम सोते हैं रात को तो आरामदायक वस्त्रों में सोते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई नाइट ड्रेस. नाइट ड्रेस में हम सोते हैं. तो मेरी जो पुत्री है, मेरी जो डॉटर है, वो सुखमय वसन है. सुखमय वसन है मीन्स इन अ कंफर्टेबल क्लोथ्स. पुत्री मम खलु निद्राति. मेरी जो दिकरी है, मेरी जो डॉटर है, वो रियल में सो रही है. यहाँ पर देखो मैंने शब्दार्थ भी लिखी है. मम पुत्री, माई डॉटर, खलु ट्रूली, रियली, निद्राति इज स्लीपिंग, सुंदर शयने इन अ ब्यूटीफुल बेड.
सुखमय वसने इन अ कंफर्टेबल क्लोथ्स. सो वी कैन सी ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक. हमने एक ऐसा हालड़ा भी सुना है कि દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર વાયરા જરા ધીમા વાજો એ નીંદમાં પોઢેલ છે દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર. यू कैन सी यार, एक माता अपनी दीकरी को कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है. समाज में आज लड़कियों को अच्छा न्याय नहीं मिल रहा है, बैलेंस नहीं है. इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये पहली पोयम रख दी है और उसका पहला श्लोक है जिसमें माँ का प्रेम अपनी दीकरी की प्रति है, जो आपको दिखाई देता है. माई डॉटर इज स्लीपिंग, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग इन अ ब्यूटीफुल बेड, इन अ कंफर्टेबल क्लोथ्स. माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. सो फर्स्ट श्लोक, यू कैन सी फर्स्ट श्लोक, यहाँ पर उसका पिक्चर भी दिखाया गया है. देखो, एक माँ अपनी दीकरी को, अपनी डॉटर को गाते गाते सुला रही हैं और अपने लोगों को फरियाद करिए कि भाई उसको कोई डिस्टर्ब ना करे. नाउ वी आर गोइंग सेकंड श्लोक. रे रे वायस कर्कश कंठ, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनरनुनीता, श्रांता क्लांता पुनरनुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति. माँ जो अपनी बेटी सो रही है तो वो सबसे फरियाद करती रहती है कि भाई बिना काम के कोई आवाज़ मत करो, डू नॉट मेक अ हर्ष वॉइस, डू नॉट मेक नॉइस विदाउट वर्क, क्योंकि मेरी दीकरी अभी शांति से सो रही, उसको डिस्टर्ब मत करो. यू कैन सी सेकंड श्लोक. रे रे वायस, वायस का मतलब होता है कौवा, क्रो. कर्कश कंठ मतलब खराब आवाज. कौवे की आवाज किसको अच्छी लगती है भाई? किसी को नहीं. मोर बोलता है, कोयल बोलती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कौवे की आवाज को कोई पसंद नहीं करता. इसलिए कवि ने यहां पर कर्कश कंठ वाला कौवा कहा है, विद द हर्ष वॉइस. बेकार, बोगस वॉइस, किसी को अच्छा नहीं लगता. कर्ण कठोरम, क्या लिखा है भाई? मारट मारट, बोल मत, बोल मत. डू नॉट मेक, डू नॉट स्पीक. कैसी आवाज में भाई? कर्ण कठोरम, हर्ष वॉइस में, और दैट विच साउंड टू द ईयर. अपने कान को अच्छा नहीं लगता ऐसे आवाज में तू मत बोल. क्यों? श्रांता क्लांता, श्रांता मीन्स टायर्ड, कंटाळेली. क्लांता, क्लांता का मतलब है वीक, थकी हुई. पुनः अनुनीता, पुनः अनुनीता, वो वन हु इज लव्ड अगेन, अपनी माँ की तरफ से बार बार प्रेम पाती हुई ऐसी मेरी दीकरी जो है ना, वो रियल में, मेरी जो दीकरी है वो रियल में सो रही है. रे रे वायस कर्कश कंठ, रे रे वायस कर्कश कंठ. हो कौवा, तू अपने कर्कश आवाज में मारट मारट, बोल मत, बोल मत. ओ क्रो, विद द हर्ष वॉइस डू नॉट मेक नॉइस. दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर रिपीटेडली. अनप्लेजेंट, किसी को अच्छा नहीं लगता.
ऐसे आवाज में तू रिपीट और रिपीट कैसे आवाज करता है तू? मेरी दिकरी जो है ना, मेरी पुत्री जो डिस्टर्ब हो रही है. Withered and my tired and withered and loved one's more daughter is truly sleeping. So you can see what is glossary. Vayas मतलब crow, कर्कश कंठ with the harsh voice, karna kathoram that which sound to the ear, marat do not make harsh voice, श्रांता means tired, कंटाळेली, क्लांता मतलब विकनेड, पुनः अनुनिता फिर से लाड लड़ाएली, वन who is loved again. You can see translation of this second slok. O crow with the harsh voice, do not make noise that is unpleasant to the ear repeatedly. My tired and withered and love once again daughter is truly sleeping. मेरी जो दिकरी है, मेरी जो पुत्री है, वो रियल में सो रही है, तू उसको डिस्टर्ब मत कर. कौवा है जो दिकरी जो सो रही है, उसके घर के पास अगर कौवा काव काव करता रहता है तो माँ उसे कहती है, बेटा कौवा तू इधर से चला जा, ऐसी आवाज़ मत निकाल, मेरी दिकरी है ना वो जग जाएगी, उसकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए तू ऐसी आवाज़ में मत बोल. नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड श्लोक. म्याऊ म्याऊ माकुरु घोर विरावम, म्याऊ म्याऊ माकुरु घोर विरावम, चल चल रे खल चोर बिलाड़म, चर चर रे खल चोर बिड़ालम, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति. यू कैन सी श्लोक नंबर 3 लिखा है म्याऊ म्याऊ माकुरु. कौन करता है म्याऊ म्याऊ? बिल्ली. बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है. बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और कैसे आवाज में भाई? घोर विरावम, द हर साउंड ऑफ म्याऊ. घोर विराम, भयानक आवाज में. यह लिखा है लाउड नॉइस. मोटे आवाज में तू म्याऊ म्याऊ मत कर, क्योंकि चल चल रे खल चोर बिड़ालम, गोवे गोवे. क्या कहती है भाई माँ? बिल्ली से कहती है चल चल इधर से चल. खल, खल मतलब लुच्चा. खल खल ट्यूनिंग थिप कैट, ट्यूनिंग फिट थे. गो अवे फ्रॉम हियर माई जेंटल. मेरी जो दिकरी है स्निग्धा, स्निग्धा मतलब स्मूथ जेंटल, एंड मुग्धा मतलब इनोसेंट, बोली. बोली है, बिल्कुल बोली है. एक तो मेरी जो पुत्री है वो जेंटल स्मूथ है, कोमल है, एंड इनोसेंट है, बहुत ही बोली है. ऐसी मेरी जो दिकरी है वो अभी सो रही है, उसकी नींद में तू खलेल मत कर. फिर से मैं कहता हूं, ओ क्यूनिंग थीप कैट, खल चोर बिलादा, रे क्यूनिंग थीप कैट, डू नॉट मेक द लाउड साउंड ऑफ म्याऊ म्याऊ. गो अवे फ्रॉम हियर my gentle innocent daughter who has just drunk milk is truly, अभी उसने दूध पिया है, सेवित दुग्धा, दूध पीती. बहुत ही छोटी है ना. माँ को अपनी जो दिकरी होती है ना वो बहुत ही प्यारी होती, बहुत प्रेम करती है उसको. अगर वो अपंग होती है ना तो अभी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ज़्यादा प्रेम करती है. प्रेम नहीं, ज़्यादा प्रेम करती है. माँ को अपनी दिकरी के प्रति
बहुत ही प्रेम होता है। इसलिए यहाँ पर माँ बिल्ली को कहती है कि तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से चली जा, क्योंकि माई जेंटल एंड इनोसेंट डॉटर इज जस्ट ड्रंक मिल्क, इज जस्ट ट्रूली स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब। So now you can see meanings of this slok. गोर विराम, विराम मतलब लाउड नॉइस, माकर मतलब डू नॉट डू, खल चोर बिडाल मतलब ट्यूनिंग थीप कैट, चल चल गो अवे, गो अवे, स्निग्धा मतलब स्मूथ, मुग्धा मतलब इनोसेंट, एंड सेवित दुग्धा द वन हु हैज ड्रंक milk. You can see translation of this slok number 3rd. O cunning thief cat, do not make the loud sound of meow meow. Go away from here, my gentle, innocent daughter, who has just drunk milk is truly sleepy. हाँ? मारी जो दिकरी से, मेरी जो पुत्री है वो अभी दूध पीकर शांति से रियल में सो रही है, उसको तू डिस्टर्ब मत कर। एक माँ अपनी पुत्री को उनकी जो नींद है वो उसमें खलल ना हो, इसलिए माँ बिल्ली को कहती है तू ऐसे उसकी नींद में खलल मत कर। नाउ वी आर गोइंग ऑन श्लोक नंबर 4th. उच्चैमाभस सुनक वराक, उच्चैमाभस सुनक वराक, भौ भौ मा कुरु कार्यविहीन, भौ भौ मा कुरु कार्यविहीन, विमला कुशला सुमनो मृदुला, विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति। ये जो चौथा श्लोक है, दिकरी सो रही है, माँ उसकी नींद खराब न हो इसलिए वो कुत्ते को कहती है सुनक वराक, मतलब कुत्ते का बच्चा, पपी जिसको बोलते हैं, छोटा बच्चा, वो भौं 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 ऐसा करता रहता है। और कैसे करता है? उच्च ही, लाउडली बोलता है, मोटे आवाज से बोलता है। इसलिए माँ उसको कहती है हे सुनक वराक, हे सुनक, ओ वीक डॉग, ओ वीक डॉग, डू नॉट बार्क लाउडली, तू मोटी आवाज में मत बोल। और क्यों? कार्य विहीन, यू आइडियल बीइंग, डू नॉट डू भाव भाव, डू नॉट डू भाव भाव, और कार्य विहीन, देखो किसी कोई काम नहीं है और बसता रहता है, कुछ है नहीं और ये बसता रहता है। विमला कुशला, विमला मतलब स्वच्छ, नीट एंड क्लीन, एंड कुशल मतलब एक्सपर्ट, सुमन मृदुला, सुमन अच्छे मन वाली, एंड मृदुल मतलब कोमल, इसलिए लिखा है सुमन मृदुला, मतलब डेलिकेट एज अ फ्लावर, सुमन मृदुला, पुष्पन, सुमन का मतलब होता है फूल, फूल जैसी कोमल, स्वच्छ, एक्सपर्ट, होशियार, ऐसी मेरी जो दिकरी है ना, अभी सो रही है। हे कुत्ते के बच्चे, हे कुत्ते के पिल्ले, तू खाली खाली किसी काम बगैर ऐसे भाव भाव मत कर। हाँ, इसलिए कुत्ते को भी बसना मना कर दिया है। इसलिए वो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक नंबर 4. O weekend dog, do not bark loudly. Oh, you ideal being, do not do bow bow. My daughter, who is clean, expert and delicate as a flower,
इज ट्रूली स्लीपिंग। मेरी जो दिकरी है अभी सो रही है। अभी हम नाउ वी आर गोइंग ऑन श्लोक नंबर 5। मतलब हमारी जो पोएम है, इस पोएम का लास्ट श्लोक। रे रे मसक माकुरु गानम, रे रे मसक माकुरु गानम, मास्पृश मादस रक्त पिपासो, मास्पृश मादस रक्त पिपासो, सुदती सुमुखी शोभन गात्री, सुदती सुमुखी शोभन गात्री, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति। 5वें श्लोक में माँ मच्छर, मसक का मतलब होता है मच्छर, मॉस्किटो, उसको कहती है माँ कुरु गानम, डू नॉट सिंग। माँ कुरु गानम, मच्छर आता है तो गुन 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 ऐसा करता रहता है, हमारे कानों के आगे आता है और गुन 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 ऐसा करता रहता है। रे रे मसक, अरे ओ मॉस्किटो, डू नॉट सिंग विथ अ बजिंग साउंड, बजिंग, गुन 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 गुन। मास्प्रूस मादस, मास्प्रूस, डोंट टच, डू नॉट टच। मादस, दस का मतलब है डंक मारना। स्पृह का, स्पृश का मतलब होता है स्पर्श करना, उसको टच मत कर। हाँ, डू नॉट स्टिंग बाइट, उसको डंक मत मार, क्योंकि तू कैसा है, रक्त पिपासु। देखो कैसा संबोधन किया है, माने मच्छर को रक्त पिपासु कहा है। रक्त पिपासु का मतलब है लोही का जो तरस वाला होता है, जो लोही पीता है, हाँ, खून पीता है, ऐसा बताया है बे। ओ थर्स्टी फॉर ब्लड, जो खून का प्यासा है, तो खून का प्यासा होता है जो खून पीता है। हमारे समाज में जो खून पीता है उसको जेंटलमैन नहीं बोलते, हाँ, उसको तो अच्छा इंसान नहीं, दुर्जन बोलते हैं, उसको खराब इंसान बोलते हैं। रे रे मसक माँ कुरुगानम, ओ मॉस्किटो, डू नॉट सिंग बजिंग साउंड, मास्पृश मादश, ओ थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच। ओ यू थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच, डू नॉट टच माई डॉटर एंड डू नॉट स्टिंग माई डॉटर। मेरी बच्ची को तू बाइट मत कर। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને કરડીશ નહીં, મચ્છર આપણને કરડે, લોહી પીવે આપણે. Do not touch, do not sting, do not bite. Why? Because पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, क्योंकि मेरी जो पुत्री है, माई डॉटर, मम पुत्री, माई डॉटर, खलु, रियली, ट्रूली, निद्राति, माई डॉटर इज रियली स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्ब मत कर। यहां पर जो 1, 2, 3, 4 ऐसे जो श्लोक बताए गए हैं, इस श्लोक में आप देखो, हर एक श्लोक में माँ किसी न किसी से फरियाद करती रहती है, हाँ? जैसे कि पहले श्लोक में कहा कि भाई मेरी जो डॉटर है वो रियली ट्रूली स्लीपिंग, सो रही हैं। कौवे को वो कहती है तू यहाँ से चला जा, कर्कश आवाज़ में अपनी आवाज़, कठोर आवाज़ मत सुना, क्योंकि थकी हुई मेरी दिकरी है, वो सो रही है। हे बिल्ली, तू भी यहाँ पर मोटे आवाज़ में म्याऊं म्याऊं मत कर। मेरी जो कोमल
और बोली, दूध पीती, अभी भी दूध पिया है, ऐसी मेरी जो पुत्री है वो सो रही है, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। बाद में कुत्ते को भी कह दिया, हाँ, कि हे शुनक वराक, शुनक मतलब कुत्ता। सुनी नाम की एक पुत्री थी देवताओं की, सुनी इंद्र की पाली हुई कुत्ती थी, उसके जो बच्चे, इसीलिए उसको शुनक कहा गया। और शुनक वराक मतलब कुत्ते का बच्चा। उसको भी कह दिया कि मेरी अच्छी बोली जो बेटी है वो स्वच्छ, क्लीन एंड नीट एंड एक्सपर्ट एंड डेलिकेट एज अ फ्लावर, माई डॉटर इज रियली स्लीपिंग, डू नॉट डिस्टर्ब हर। चौथे श्लोक के बाद पांचवें श्लोक में भी कह दिया कि भाई, हे मच्छर, ओ मॉस्किटो, डू नॉट सिंग विथ अ बजिंग साउंड, ओ थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच माई डॉटर, डू नॉट स्टिंग, डू नॉट बाइट माई डॉटर, वन विथ ब्यूटीफुल टीथ, सुदती, सुमुखी, शोभन गात्री, ऐसा भी कह दिया। देखो, सुदति का मतलब होता है सुंदर दांतों वाली, सुमुखी का मतलब होता है सुंदर मुख वाली, शोभन गात्री है मतलब अच्छे शरीर वाली, इसलिए यहां पर कहा है वन विथ अ ब्यूटीफुल टीथ। सुमुखी मतलब वन विथ अ ब्यूटीफुल फेस। शोभन गात्री का मतलब होता है वन हु विथ ब्यूटीफुल लिम्स, सुंदर शरीर वाली, सुंदर शरीर वाली। माई डॉटर इज रियली ट्रूली स्लीपिंग। सो इन सब से माँ रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब माई डॉटर बिकॉज माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। यहाँ पर इस जो पहला लेसन है बगा, इस लेसन में हमें माता का अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है, और हर एक जगह पर, हर एक घरों में ऐसा प्रेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सभी घरों में भी आपको ये माता का अपने पुत्र के प्रति, माता का अपने पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है वो रियल में यहाँ पर इस पोयम में आपको दिखाया गया है, अनुभव आपको बताया गया है। इसलिए आप सबने ये वीडियो देखा, इससे प्रति मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका मैं आभार मानता हूँ, और ये वीडियो पूरा होता है। नमस्कार।